हाय एवरीवन, माय नेम इज मेगा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं HTML का बेसिक कोड। तो स्टार्ट करते हैं। HTML का बेसिक कोड, और जिसको हम लोग बॉयलर प्लेट कोड भी बोलते हैं, हम कैसे करने वाले हैं कि देखो, सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट का टाइप बताना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट का टाइप हमारा HTML होने वाला है, तो चलो बता देते हैं। डॉक्यूमेंट का टाइप हम लोग कैसे बताएंगे? डॉक टाइप HTML। ठीक है, हमने डॉक्यूमेंट का टाइप बता दिया। अब हम लोगों को क्या करना है? HTML लिखना है। HTML का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग लिखना है। मैं आपको बताती हूँ अभी। HTML का ओपनिंग टैग हमने लिख लिया, HTML का क्लोजिंग टैग हमने लिख लिया। ये बेसिकली ये जो है ना, ये ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट, ये हमारे क्या है? ये हमारे टैग्स हैं। ये हमारे टैग्स बताते हैं। तो HTML में आपका जो मोटा मोटा है ना, वो टैग्स ही है। मेजर प्ले जो रोल करते हैं वो आपके टैग्स ही प्ले करते हैं। तो ये आपका टैग है। और हर एक टैग के लिए एक ओपनिंग टैग भी होता है और एक क्लोजिंग टैग भी होता है। तो हमने HTML का ओपनिंग टैग बना दिया और HTML का क्लोजिंग टैग भी बना दिया। ठीक है, और ये हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। सेल्फ क्लोजिंग टैग भी नहीं बोलूंगी मैं इसको, ये हमारा सिर्फ डॉक्यूमेंट बता रहा है कि डॉक्यूमेंट का टाइप जो है वो हमारा HTML है। बेसिक जो हमारी HTML शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है। समझ में आ गई? यहाँ से शुरू होती है। तो अब हम लोगों ने HTML का ओपनिंग टैग बना दिया, क्लोजिंग टैग बना दिया। अब हम लोग यहाँ पर है ना, आप इंडेंटेशन का ध्यान रखना है। इंडेंटेशन क्या होती है मैं आपको अभी बता दी। जैसे कि मैंने आपको है ना पिछली वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में, मैंने फर्स्ट वीडियो में सॉरी बताया था कि HTML क्या है हमारा। इट इज लाइक अ स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो स्केलेटन, अब स्केलेटन तो हमने बना दिया। ये देखो, HTML हमारा स्केलेटन है। अब स्केलेटन के अंदर हमारा क्या आता है? सबसे पहले हमारा हेड आता है। तो हम लोग चलो हेड बना देते हैं। और हेड का मैंने क्लोजिंग टैग भी लगा दिया। ठीक है, हेड हेड के बाद हमारी क्या आती है? नीचे पूरी बॉडी आती है। तो ये मैंने बॉडी भी लगा दी। ठीक है, अब ये है ना, ये मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ी है विद द हेल्प ऑफ टैब। तो यहाँ पे मैंने जो स्पेस छोड़ी है ना, ये क्या है? ये इंडेंटेशन है। बेसिकली हमारा कोड इस तरह से हम लोग लिखे कि हमारा कोड है ना समझ में आ जाए। अगर मैं ये हटा दूंगी, ये देखो हटा दूंगी, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि HTML के अंदर हमारा हेड है और बॉडी है। ठीक है, HTML के अंदर ही हमारा हेड है और HTML के अंदर ही हमारी बॉडी है डायरेक्टली। ओके, तो इसीलिए हमारा इंडेंटेशन जरूरी होता है। तो आप इंडेंटेशन का ध्यान रखें। अब इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ? बॉडी के अंदर मैं एक हेडिंग लिखने वाली। एक काम करते, पैराग्राफ पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको हेडिंग बताती हूँ। यहाँ पर भी मैं इंडेंटेशन को फॉलो करते हुए पैराग्राफ लिखने वाली हूँ। हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर भी मैंने क्लोजिंग टैग लगा दिया। एंड मेक श्योर आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स को मत भूलें, वरना आपका एरर आ सकता है। एरर नहीं आएगा मतलब आपका आएगा नहीं, मतलब डिस्प्ले ही नहीं होगा जो आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो, मैंने HTML के अंदर हमारा हेड है और बॉडी है। ठीक है, और बॉडी के भी अंदर हमारा पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ हमें लिखने के लिए P टैग की जरूरत होती है। ये है हमारा P टैग। अब हेड के अंदर क्या आता है? हमारा टाइटल आता है। बेसिकली हेड के अंदर हमारी बहुत सारी चीजें आती हैं। टाइटल ही नहीं, काफी सारी चीजें आती है, वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि CSS की लिंक भी हम लोग इसी में ही डालते हैं। ठीक है, बहुत सी चीजें आती है, मैं आपको साथ के साथ बताऊँ। तो अभी हम लोग टाइटल डाल देते हैं। टाइटल का ओपनिंग टैग और टाइटल का क्लोजिंग टैग। आप मेक श्योर पहले से आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग आप पहले से ही जोड़ लें, फिर उसके बाद जो कंटेंट लिखना है वो आप करें। ठीक है, तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लिखना भूल जाते हैं, तो फिर आउटपुट नहीं आता है, उनको डिस्प्ले नहीं होता है ब्राउजर पे। तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी? टाइटल को लिख लूंगी। एक काम करते हैं, मैंने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिख देती हूँ। ये हो जाएगा मेरा टाइटल। अब मैं क्या करूंगी? इसको सेव करने वाली हूँ। इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेती हूँ और इसका नाम मैं दे देती हूँ index.html। HTML दे दो या HTML दे दो, बात सेम ही है, कोई बात नहीं, लेकिन आप HTML ही दे। ठीक है, हमने इसको सेव कर लिया है। अब मैं डेस्कटॉप पे जब देखूंगी तो देखो मेरा ये ऐसे आ रहा है। अब यहाँ पे मेरा ये क्रोम क्यों आ रहा है? ये मेरा क्रोम इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने डिफॉल्ट ब्राउजर मैंने सेट करके रखा है क्रोम का। हो सकता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज आए। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है? राइट क्लिक करना है और कॉपी एज अ पाथ, पाथ को कॉपी करना है। अब इसके बाद आपको ब्राउजर को ओपन करना है।
ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको ये पाथ पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ से मेक श्योर आप इसको हटाना ना भूलें, ये जो स्टार्टिंग में कॉमास आए हैं इसको हटाना ना भूलें। और इसको जब हम लोग रन करेंगे तो देखो हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया। तो ये देखो मेरा टाइटल आ गया यहाँ पे, दिख रहा है आपको। तो कोई भी आप टाइटल टैग के अंदर डालेंगे ना, कोई भी कंटेंट आप लिखेंगे तो वो आपका यहाँ पर डिस्प्ले होने वाला है। इवन हेड टैग के अंदर ही हम लोग ये इमेज को सेट करते हैं। यहाँ पे देखो अभी अर्थ सा बन के आ रहा है ना, यहाँ पर हम लोग इमेज सेट कर सकते हैं। और जो बॉडी के अंदर जो भी लिखा जाएगा, ये देखो बॉडी के अंदर हमारा जो भी लिखा जाएगा ना, ये बॉडी के अंदर जो भी लिखा जाएगा ये हमारा डिस्प्ले होने वाला है, यहाँ पर ब्राउजर पे हमारा डिस्प्ले होने वाला है। अच्छा, इसको एक बार इंस्पेक्ट करके भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखो मैंने जैसे आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में, जो हमारी अच्छी खासी HTML लिख रही थी, यहाँ पर भी देखो वही सेम चीज़ है, यहाँ पर भी हमारी HTML लिख रही है। और देखो इस तरह से हम विजुलाइज कर सकते हैं अपने HTML के एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स क्या है, हमारे बॉडी हो गई, पी टैग हो गया, हेड हो गया, ये हमारे एलिमेंट्स हैं HTML के, ठीक है। तो देखो हेड के अंदर हमारा जो आ रहा है ये हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है, मतलब ये हमें हाईलाइट नहीं कर रहा है। लेकिन बॉडी के अंदर देखो जो आ रहा है वो मेरे को हाईलाइट हो रहा है, ये हमने हेलो वर्ल्ड देख लिया। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं हेडिंग। हेडिंग टैग हमारे कैसे होते हैं। तो हेडिंग हमारे H1 से H6 तक होते हैं, याद रखना H1 से H6 तक होते हैं। तो अगर मेरे को हेडिंग लिखनी हो तो देखो मैं कैसे लिखूँ। H1 का ओपनिंग टैग, H1 का क्लोजिंग टैग, ये हेडिंग के टैग्स है, ठीक है। और H1 हमारी सबसे बड़ी हेडिंग होती है। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ हेडिंग 1 और इसी को ही मैं कॉपी कर लेती हूँ और H6 तक कॉपी करती हूँ, ठीक है। तो अब जरा देखो यहाँ पर मैंने H1 हेडिंग डाल दी है, यहाँ पर मैं H2 करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं H3 करने वाली हूँ थर्ड में। आपको ये है ना पता चल जाएगा कि H1 H2 H3 मतलब H6 तक क्या डिफरेंस है। और डिफरेंस तो चलो मैंने बता दिया, H1 से H6 तक आपकी जो हेडिंग है, हेडिंग का साइज आपका डिक्रीज होता जाता है, याद रखना डिक्रीज होता जाता है। लेकिन अभी आप विजुलाइज कर पाएंगे और आप ये अपना डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सी हेडिंग पुट करनी है, मतलब कौन सा हेडिंग का साइज आपको चाहिए होगा। अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं चेंज कर देती हूँ। अब डायरेक्टली Ctrl+S प्रेस करके हमने जो भी चेंज करे हैं वो हम लोग एग्जिस्टिंग फाइल में चेंज को अपडेट कर देंगे। अब जरा इसको करके देखते हैं। हाँ देखो, ये आप रिफ्रेश करना मत भूलना, वरना आपका वही आएगा, आपको दोबारा से वही कॉपी पाथ करके करना पड़ेगा। तो अब रिफ्रेश कर लेना। अब देखो ये हमारी हेडिंग्स है। आप ये देख रहे हैं कि हेडिंग 6 जो है हमारी इससे भी छोटे, पैराग्राफ से भी छोटी है। आप जब भी प्रोजेक्ट बनाएंगे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ही हेडिंग्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स। आज के वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।